राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बीच राहुल गांधी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। ये बात राहुल गांधी ने 14 जून 2021 को ही कही थी। तब राम मंदिर के लिए जमीन सौदों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे और इसकी रिपोर्टिंग हुई थी। राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदों का मामला तो दब गया था, लेकिन अब जब चढ़ावा चोरी का मामला खुला तो कांग्रेस ने ये कह रही है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बोला था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कह दिया कि राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया था। राहुल गांधी की बात सच साबित हो गई। राम के नाम पर बीजेपी वाले धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब आप श्रेय लेते हैं तो आपको सच का भी सामना करना पड़ता है। राम मंदिर बनने का फैसला उच्चतम न्यायालय ने लिया। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो जब आपने ये सब किया तो अब जब चंदा चोरी हो रही है, जब खिलवाड़ हो रहा है आस्था के साथ, जब आस्था पर प्रहार हो रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप विश्वगुरु बनने चले थे, आपने विदेश नीति चौपट कर दी। आप बनने चले हिंदुत्व के ठेकेदार, आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह धोखा है और आप धोखेबाज है धर्म के। आपने तो शंकराचार्यों को भी आने नहीं दिया वहां पर। जो हिंदू धर्म के शिरोमणि शंकराचार्य हैं, उनको आने पर रोक लगी, क्योंकि मोदी जी को सब कुछ करना था, मोदी जी को टीवी पर छाना था, मोदी जी की छवि सुधरनी थी, मोदी जी को श्रेय लेना था। तो जब श्रेयजीवी आप थे, आज जब इतना बड़ा चोरी और घोटाला और महापाप सामने आया, तो आप चुप कैसे हैं? आप कैसे सेशंस घूम रहे हैं? आप कैसे गलत स्पेलिंग वाले अवार्ड ले रहे हैं? आप जाके वहां पर $175 मिलियन डोनेट कर रहे हैं, आपको फर्जी अवार्ड दिए जा रहे हैं जो ना आपसे पहले ना आपके बाद किसी को दिए जाएंगे, जैसे इजराइल में हुआ, जैसे फिलिप कोटलर के साथ हुआ। आप दुनिया घूमने में मशगूल हैं। यहां के कछुओं को मारकर ग्रेट निकोबार में वहां जाके कछुआ खिला रहे हैं, लोकल ड्रिंक पी रहे हैं। आप तो गर्मी के मजे उड़ा रहे हैं। फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इटली घूम रहे हैं, सेशल्स जा रहे हैं, और दुनिया को आप पाठ पढ़ाते हैं। आप चुप कैसे हैं? और मोदी जी की चुप्पी अपने आप में और तगड़े और असहज सवाल खड़े करती है। उधर कांग्रेस के अजय राय ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। आज हम सब लोग प्रभु भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र को कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान, जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम करें। पर उस वहां जाने से भी भाजपा सरकार घबरा गई। जानती है, जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग, उनकी पोल खुलेगी, इस नाते हम लोगों को रोका गया है। हम सब लोग की मांग है कि ये जो छोटे कर्मचारियों को जो जेल भेजा गया, इनका पुलिस रिमांड ले, इनसे पूछताछ करे, और जो बड़े लोग हैं, निपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन है, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 5 साल, अनिल मिश्रा जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं चोरी में, गोपाल राव, चंपत राय, बंसल और एक गोविंद गिरी, ये सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। ट्रस्ट जो है वो परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा वहां पे लोग नामित हों, जो धर्म के लोग हों, अयोध्यावासी खास करके उसमें अयोध्या के लोगों को, क्योंकि भगवान राम की सेवा अयोध्या के लोग करते चले आ रहे हैं पीढ़ियों से, अयोध्या के लोग उसमें शामिल हो ट्रस्ट में। ये हमारी मांग है और तत्काल इन चोरों को, जो चढ़ावा चोर हैं, चंदा चोर हैं, जो भगवान राम का पैसा खा गए, माँ के आंचल का पैसा खा गए, जो माँ अपने आंचल में पैसा बांधकर पल्लू में जाकर चढ़ाती है, उसका पैसा खा गए, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। कांग्रेस अब तक राम मंदिर चंदा चोरी पर बहुत ज्यादा
नहीं बोल रही थी, लेकिन अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के मौन रहने को भी कांग्रेस अग्रेसिव होकर दिखा रही है। कांग्रेस ये कहने लगी है कि उनके लोगों को राम मंदिर जाने से रोका जा रहा है, चोरी और सीना चोरी हो रही है। पहले तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 30 जून को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन और पूजन के लिए जाने वाला था, लेकिन बीजेपी सरकार इतनी ज्यादा डरपोक है कि उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी को होटल से गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में हुए जमीन घोटाले और चंदा चोरी ने करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान किया है। मामले को दबाने के लिए बीजेपी इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। चंदा चोरों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए तो उधर चंदा चोरी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का न बोलने पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन चंदा चोरी के मुद्दे पर मचे हुए बवाल के बीच ही मोहन भागवत का एक बयान वायरल है, वो भी सुनिए। कि अपने इस भव्य लक्ष्य का सतत स्मरण होना चाहिए और हृदय में ये पूर्ण विश्वास चाहिए कि इस लक्ष्य को खूब विचार करके विवेक से, तर्क और अनुभूति दोनों के आधार पर ये करने का काम ऐसा हमने निश्चित किया है, तो अब उसको हमको मूर्त बनाना ही है। कई बार ऐसे भव्य कार्य ये स्वप्न लगते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ये स्वप्न हो सकता है, लेकिन स्वप्न ही है, होगा नहीं। मंदिर की बात आप कर रहे हैं, करो, जागृति होती है, कुछ राजनीतिक लाभ मिलता है, मंदिर बनने वाला नहीं है। बोल रहे हैं मंदिर बनाएंगे, वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये पक्का है। लेकिन वो हो गया ना, इमरजेंसी लगी तब कई लोग ऐसा सोचते थे कि वह हो गया, इसके बाद भारत में कोई चुनाव होने वाले नहीं, प्रजातंत्र गया, अब एक डिक्टेटरशिप में ही चल रहा। जेल में कुछ लोग बोल रहे थे अब अंदर आ गए जिंदा, अब मरे हुए मुर्दे ही वापस जाएंगे, लेकिन हो गया ना। 370 जैसी बात हटेगी ऐसा किसी के सपने में भी नहीं था, लेकिन हो गया। अभी कैसे होता है उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पक्का एक है कि ये होना चाहिए, ऐसा निश्चय करके उसके लिए पूरी ताकत झोंक कर काम करने वाले लोग थे, इसलिए ये हुआ। तो मुख्य है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणी। महता क्रिया सिद्धि, बड़े बड़े कार्यों का संपन्न होना, उपकरण आपके पास कौन से इस पर निर्भर नहीं रहता, आपका स्वत्व कैसा उस पर निर्भर रहता। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि मंदिर बन गया तो क्या चंदे की लूट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो 14 जून 2021 को ही चेता दिया था। अगर राहुल गांधी की बात को डबल व सिंगल इंजन सीरियसली लेता तो दूसरा डाका ही नहीं पड़ता, क्योंकि पहला डाका तो जमीन में ही पड़ गया था।